हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसी मिस्टेक के बारे में बात करने वाला हूं जिसके कारण हम हमारे डिप्रेशन से, हम हमारे पैनिक से, हम हमारी ओवर थिंकिंग से, हम हमारी एंजाइटी से बाहर नहीं निकल पाते, जो कि एक मेंटेनेंस फैक्टर के तौर पे हमारी प्रॉब्लम को बरकरार रखता है। और उसके कारण हम हमारी जो प्रॉब्लम की जो जड़ है, जो रूट है, उस रूट तक नहीं पहुंच पाते, उस रूट तक नहीं जा पाते, जिसके कारण हम इसको परमानेंटली क्योर नहीं कर पाते, परमानेंटली ठीक नहीं कर पाते। तो ये मिस्टेक कौन सी है, बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों। अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि सर, हम हमारे मामले में एकदम बढ़िया है, हम हमारे मामले में एकदम ठीक है, फिर भी हमारे साथ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, जब ये ऐसी लाइन बोली जाती है कि मेरे ही साथ क्यों, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं मेरे मामले में हर तरह से सही हूं, मुझसे किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं हो रही, मेरे दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं चल रही, फिर भी मेरे साथ में ये प्रॉब्लम्स हो रही है। दोस्तों, यहां पर इस चीज़ को बहुत अच्छे समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारे साथ में एंजाइटी हो रही है, अगर हम किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग में हैं, किसी भी प्रकार के पैनिक में है, किसी भी प्रकार की परेशानी में है, तो इसका मतलब हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट चल रही है, और वो जो नेगेटिव थॉट है वो हमारी मिस्टेक है। लेकिन जब हम ये लाइन बोल देते हैं कि मेरे ही साथ क्यों, मैं ही क्यों, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं तो अपने मामले में एकदम ठीक हूँ, मतलब मैं तो किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं कर रहा, बट फिर भी मेरे साथ में ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो लाइन है, मैं ही क्यों, ये लाइन हमारी प्रॉब्लम को ठीक नहीं होने देती, क्योंकि जब आप ये लाइन बोल देते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप पूरी तरह से ठीक हो, और जब ठीक हो तो हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिना इंट्रोस्पेक्ट किए तो हम हमारी प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ से परमानेंटली बाहर निकलें, तो हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, अपना आत्ममंथन करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि बेसिकली जितनी प्रॉब्लम्स हो रही है इसके पीछे जो रेस्पॉन्सिबल, जो नेगेटिव थॉट्स है, वो नेगेटिव थॉट्स क्या है, और वास्तव में वो नेगेटिव थॉट्स जो है वो रियल है, वो सुनी सुनाई इन्फॉर्मेशन है, या मैं किसी चीज़ को अपने ऊपर जनरलाइज कर रहा हूँ, रियलिटी में उसका कोई मतलब है भी या नहीं भी। हमें बार बार उसको टेस्टिफाई करना पड़ता है, बार बार हमें उसको वैलिडेट करना पड़ता है, बार बार हमें उसको सही तरीके से करेक्ट करना पड़ता है। लेकिन ये करेक्शन तभी हो पाता है जब हम यहाँ तक पहुँच पाएँ कि बेसिकली कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई नेगेटिव पार्ट है मेरे अंदर, कोई ना कोई नेगेटिव पैटर्न है मेरे अंदर, जिसके कारण ये सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और हम पहुंच तभी पाएंगे जब हम ये चीज़ स्वीकार करते हैं कि भाई जो मेरे साथ में प्रॉब्लम्स हो रही है, उन प्रॉब्लम्स के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। क्योंकि अगर आउटपुट खराब आ रहा है, इसका मतलब इनपुट में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अगर आउटपुट अच्छा आ रहा है, इसका मतलब इनपुट अच्छा है। अगर आपने इनपुट 100% दिया है ना, तो आउटपुट आपका 100% ही मिलेगा। अगर आउटपुट आपको 70 या 80% मिल रहा है, इसका मतलब इनपुट भी कम ही गया है। ये तो कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि एक बच्चा है जिससे पूछा गया कि बेटा एग्जाम कैसा हुआ, तो वो कहता है कि अरे एग्जाम बहुत बढ़िया हुआ, मैंने सारे के सारे प्रश्नों के आंसर जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखे। अच्छा, उसके इस तरह से बोलने से क्या मतलब हो रहा है कि उसने 100% सही आंसर लिखे, तो मार्क्स भी कितने आने चाहिए, 100 ही आने चाहिए। लेकिन मार्क्स वहां पर आ रहे हैं कभी 70 या 80 आ रहे हैं, मतलब वहाँ पे जो 20 या 30 मार्क्स की जो मिस्टेक की जा रही है, बट बच्चा उसको क्या कंसीडर कर रहा है, बच्चा उसको यही कंसीडर कर रहा है कि उसने कोई मिस्टेक नहीं की, मतलब मिस्टेक तो की लेकिन उसको मिस्टेक कंसीडर नहीं कर रहा। उसी तरह से हम भी हमारी लाइफ के अंदर गलतियाँ बहुत सारी कर रहे होते हैं, मिस्टेक्स बहुत सारी कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम उनको मिस्टेक्स नहीं कर पाते, हम उसको मिस्टेक्स को कंसीडर नहीं कर पाते, तब हम अपने आप को ये बोलते हैं कि मैं ही क्यों, मैं तो अपने मामले में सब कुछ सही हूँ। हो सकता है हम हमारी मिस्टेक्स को सही कंसीडर कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हो पा रही, क्योंकि प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए तो गलतियों पे जाना पड़ेगा, और गलती जब तक सही नहीं होगी तब तक वो जो आउटकम है वो आपको कंटिन्यूस मिलते चले जाएगा, वो आउटकम कभी बदलने वाला नहीं है। ठीक है, थोड़े दिनों के लिए हमें राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन जब तक आप उसको जड़ से खत्म करना चाहते हो तो आपको अपनी गलती को ठीक करना पड़ेगा। और गलती को ठीक करने के लिए हमारे अंदर सबसे पहले ये थॉट आए कि मुझसे कुछ मिस्टेक्स हो रही है, मैं कुछ गलतियां कर रहा हूँ, मैं कुछ नेगेटिव थॉट जो मेरे अंदर चल रहे हैं, कुछ मेरे अंदर नेगेटिव पैटर्न्स है, जिसके कारण ये सारा का सारा मामला गड़बड़ हो रहा है। तो मुझे उन नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, मुझे उन नेगेटिव थॉट्स को
वैलिडेट करने की ज़रूरत है, वहाँ पर सीबीटी की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उनको डिस्प्यूट करने की ज़रूरत है, उनको टेस्ट करने की ज़रूरत है, उनको चैलेंज करने की ज़रूरत है, ताकि मैं रियलिटी तक पहुँच पाऊँ, ताकि मैं वास्तविकता तक पहुँच पाऊँ, ताकि मैं इस चीज़ से पूरी तरह से बाहर आ सकूँ। तो दोस्तों, ये जो लाइन आप बोलते हो कि मैं ही क्यों, इस लाइन को चेंज करिए, अपने आप को बताएं कि हाँ, जो मेरे साथ में प्रॉब्लम्स हो रही है उसके अंदर मेरा पार्ट भी है, जो रेस्पॉन्सिबल है, मैं उस पार्ट को ठीक करूंगा, मैं जो मिस्टेक्स कर रहा हूँ मिस्टेक्स की जड़ तक पहुंचूंगा और मैं उनको नॉर्मल करूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों, हम हमारी मिस्टेक्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, क्या हम गलतियां कर रहे हैं, क्या हमारे रॉन्ग बिलीफ बने हुए हैं, उनको हम कैसे पहचानें, इसके ऊपर हमने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का पूरा सीबीटी का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हम हमारी गलतियों को कैसे पहचानें, उन गलतियों को कैसे सही करें, इसके ऊपर पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप हॉलिस्टिक लर्निंग है, जो आप इस कोर्स को इंस्टॉल करके अपने अंदर सीख सकते हैं, अपने आप को इन प्रॉब्लम से 100% पूरी तरह से बाहर निकालने में मदद ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे ब्रेन की जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ है वो और अच्छे से बढ़े, हमारी मेमोरी बड़ी साउंड हो, हमारी ब्रेन की प्रोडक्टिविटी बढ़े और हम स्ट्रेस को और बेहतर तरीके से डील कर पाएँ, इसके लिए हम लोगों ने एक माइंड टॉनिक रिलीज किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको यूज़ करके आप अपने ब्रेन के फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो, ब्रेन के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल है उसको बढ़ा सकते हो, ताकि हमारे जो हैप्पीनेस प्रोड्यूस करने वाले जो न्यूरोकेमिकल्स है उनका लेवल बहुत अच्छे से बढ़ सके, उनके न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। बहुत ही शानदार तरीके से ये हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर काम करता है, जिसको यूज़ करके आप अपने ब्रेन की फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।